कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करेंगे आशा इंसेंटिव के बारे में। जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें आशा को क्या-क्या इंसेंटिव मिलता है, पूरे साल में क्या अर्निंग होती है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीएचएनडी और यूएचएनडी में अटेंड करने के लिए और बेनिफिशियरी को मोबिलाइज करने के लिए पर सेशन का 200 रुपया। वीएचएसएनसी और महिला आरोग्य समिति का मंथली मीटिंग को कन्वे करने के लिए और उसको गाइड करने के लिए 150 रुपया। ब्लॉक लेवल पे पीएससी या यूपीएससी पे मंथली मीटिंग अटेंड करने के लिए 150 रुपया। हाउस होल्ड का लाइन लिस्टिंग बनाने के लिए जो हर 6 महीना पे उसको अपडेट भी करना है, उसके लिए 300 रुपया। विलेज हेल्थ रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए और यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन किसका, बर्थ का और डेथ का, उसमें सपोर्ट करने के लिए मंथली बेसिस पे 300 रुपया। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ड्यू लिस्ट का प्रिपरेशन करने के लिए 300 रुपया। मंथली बेसिस पे जो भी बेनिफिशियरी होती है एएनसी के लिए, मतलब एंटीनेटल केयर चेकअप के लिए, उसका लिस्ट तैयार करने के लिए 300 रुपया। मंथली बेसिस पे एलिजिबल कपल का लिस्ट तैयार करने के लिए 300 रुपया। अब नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत आशा इंसेंटिव क्या होता है। मैटरनल हेल्थ में अगर हम देखें, खास करके जेएसवाई फाइनेंशियल पैकेज में किसी महिला को एंटीनेटल केयर इंश्योर कराने के लिए रूरल एरियाज में 300 रुपया और अर्बन एरियाज में 200 रुपया। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी फैसिलिटेट कराने के लिए रूरल एरिया में 300 रुपया, अर्बन एरिया में 200 रुपया। अगर कोई वोमेन डेथ कर जाती है 15 से 49 साल की महिला और वो रिपोर्ट करती है पीएससी मेडिकल ऑफिसर को, तो उस कंडीशन में 200 रुपया मिलता है। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना होता है। ईपीएमएसएमए प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के अंतर्गत एचआरपी का मोबिलाइजेशन करने के लिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मोबिलाइजेशन करने के लिए आशा या सैया को 300 रुपया मिलता है और फॉलोअप के लिए पर विजिट 100 रुपया, मैक्सिमम 3 विजिट कराना होता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए जो हेल्थ आउटकम अगर पॉजिटिव आता है इसमें ईपीएमएसएमए के अंतर्गत, तो उस कंडीशन में 500 रुपया। अगर 45 दिन तक डिलीवरी के बाद मदर और बेबी दोनों सरवाइव है तो। एचआरपी का आइडेंटिफाई करने के लिए पोस्टनेटल पीरियड में, मतलब डिलीवरी के बाद वाला पीरियड में अगर एचआरपी आइडेंटिफाई करती हैं, तो उस कंडीशन में बेबी और मदर के सर्वाइवल के को इंश्योर होने के बाद 250 रुपया मिलता है, जो 45 दिन के बाद। चाइल्ड हेल्थ में अगर हम देखें, तो चाइल्ड हेल्थ में जैसे होम बेस्ड विजिट करती है, तो उस कंडीशन में जैसे अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के केस में 6 विजिट करती है। तीसरा दिन, 7वां दिन, 14 दिन, 21वां दिन और 28वां दिन और 42वां दिन। लेकिन अगर होम डिलीवरी होता है तो उसमें 7 विजिट करना होता है, 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42वां दिन। उस कंडीशन में 250 रुपया। अगर कोई यंग चाइल्ड का होम विजिट करती है हेल्थ और न्यूट्रिशन के स्ट्रेंथनिंग के लिए, और ये शेड्यूल इस तरीका से है कि तीसरे महीना में, छठे महीना में, 9वें महीना में, 12 महीना में और 15वें महीना में, मतलब 5 बार विजिट करती है, तो 50 रुपया के हिसाब से तो सभी को 250 रुपया। स्पेशलाइज्ड न्यूबॉर्न केयर यूनिट से ट्रीटमेंट के बाद
डिस्चार्ज हुए लो बर्थ वेट और न्यूबॉर्न बेबी का क्वार्टरली फॉलोअप करने पर 50 रुपया मिलता है, जो एक साल तक 3rd महीने से जाना होगा। 5 साल से कम अगर बच्चे का उम्र है और वो डेथ कर जाता है तो उसका रिपोर्ट करने के लिए 50 रुपया। अगर कोई 5 साल से कम का बच्चा है और उसको प्रोफाइलेक्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में ORS अगर दिया जाता है तो उस कंडीशन में एक सैचेट पे 1 रुपया, मैक्सिमम वो 100 रुपया तक आशा को मिलता है। इम्यूनाइजेशन में हम अगर देखें तो किसी 1 साल के बच्चे में सारे इम्यूनाइजेशन डोज जितने भी होते हैं वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत अगर दे दिया जाता है उसको फुल इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में 100 रुपया, और फुल इम्यूनाइजेशन के बाद अगले 1 साल तक फिर कंप्लीट अगर इम्यूनाइजेशन होता है, हर डोज उसको दिया जाता है तो उसको कंप्लीट इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कराने पे 75 रुपया। पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत OPV इम्यूनाइजेशन के लिए अगर चाइल्ड को मोबिलाइज करती है तो उसके लिए हर दिन का 100 रुपया। 5 से 6 साल के बच्चे को DPT बूस्टर दिलाने पे 50 रुपया। रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए चिल्ड्रेन का मोबिलाइजेशन अगर कराती हैं तो पर सेशन पे 150 रुपया। फैमिली प्लानिंग में अगर हम आते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि अगर शादी के बाद 2 साल तक अगर वो स्पेस कराने में इंश्योर हो जाती है, मतलब 2 साल तक बच्चे नहीं हुआ दंपति को, उसमें वो सक्सेस हो जाती है तो उसमें 500 रुपया मिलता है। पहले चाइल्ड के बाद अगर 3 साल का गैप आ जाता है तो उस कंडीशन में 500 रुपया। 2 चिल्ड्रेन हो गया किसी दंपति को और उसका परमानेंट लिमिटिंग मेथड जैसे स्टरलाइजेशन अगर करवा देती है तो उस कंडीशन में 1000 रुपया। ट्यूबेक्टोमी के लिए किसी केस को अगर फॉलोअप करती है, काउंसलिंग करती है, मोटिवेटिंग करती है और उसका फॉलोअप भी करती है तो उस कंडीशन में हाई फोकस स्टेट में जैसे उड़ीसा, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात में पर केस का 200 रुपया। मिशन परिवार विकास जहां चल रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड और त्रिपुरा, तो वहां पर केस का 300 रुपया। अदर हाई फोकस स्टेट सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश 150 रुपया पर केस, और नॉन हाई फोकस स्टेट वहां पर केस का 150 रुपया। अगर वैसेक्टोमी या NSV जो मेल का कराया जाता है उस केस में अगर वो काउंसलिंग, मोटिवेटिंग और फॉलोअप करती है तो उस कंडीशन में हाई फोकस स्टेट में जैसा कि नाम लिया था पर केस का 300 रुपया। जहां मिशन परिवार विकास चल रहा है उस वहां हर केस पे 400 रुपया। अदर हाई फोकस स्टेट में पर केस का 200 रुपया और नॉन हाई फोकस स्टेट में पर केस का 200 रुपया। फीमेल पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन में अगर हम देखें तो अगर वो फीमेल पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन कराती है, मतलब डिलीवरी के बाद अगर स्टरलाइजेशन हो जाता है तो हाई फोकस स्टेट में पर केस का 300 रुपया। मिशन परिवार विकास के अंतर्गत पर केस का 400 रुपया। अगर PP-IUCD इंजर्शन कराती है वो, मतलब डिलीवरी के बाद जो IUCD इंसर्ट कराना होता है वो कराने के लिए वो काउंसलिंग करके वो सक्सेस हो जाती है, उस कंडीशन में पर केस का 150 रुपया। अगर एबॉर्शन के बाद IUCD लगाता है या पोस्ट एबॉर्शन IUCD इंजेक्शन अगर करा पाती है तो उसके लिए पर केस का 150 रुपया। मिशन परिवार विकास MPV एक्सटेंडेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंडेड हुआ है, खास करके फोकस स्टेट है 7 स्टेट, यूपी, बिहार, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आसाम, साथ ही साथ 6 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ऑफ द कंट्री। वहां जहां मिशन परिवार विकास चल रहा है वहां अगर इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव MPA अंतरा प्रोग्राम के अंतर्गत
वो करा पाती है तो पर डोज का 100 रुपया मिलता है। आशा को मिशन परिवार विकास कैंपेन ब्लॉक लेवल एक्टिविटीज में आशा को ओरिएंट किया जाता है। एलिजिबल कपल सर्वे के लिए बेनिफिशियरीज का जो भी एस्टिमेशन होता है उसके लिए एलिजिबल कपल सर्वे पर ओरिएंटेशन होता है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एलिजिबल कपल सर्वे कंडक्ट कर लेगी मैक्सिमम 4 राउंड। उस कंडीशन में पर राउंड का पर आशा को 150 रुपया। नई पहल किट अगर वो आशा किसी को नए कपल को अगर वो बांटती है तो उस कंडीशन में हर नई पहल किट डिस्ट्रीब्यूशन पे आशा को 100 रुपया मिलता है। सास बहू सम्मेलन में अगर जो कि मैक्सिमम 4 राउंड होता है उसमें सास बहू को मोबिलाइज अगर वो कर पाती है तो पर मीटिंग का 100 रुपया। एडोलिसेंट हेल्थ में देखते हैं। एडोलिसेंट गर्ल को नैपकिन सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1 रुपया मिलता है एक पैकेट पे, जिसमें 6 सैनिटरी नैपकिन होता है। एडोलिसेंट गर्ल के साथ मंथली मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए जो खास करके मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर आधारित होता है उसके लिए पर मीटिंग का 50 रुपया। अगर पीयर एजुकेटर को सपोर्ट करने के लिए पीयर एजुकेटर के सिलेक्शन प्रोसेस में फैसिलिटेशन के लिए उस कंडीशन में पर पीयर एजुकेटर पे 100 रुपया। एडोलिसेंट हेल्थ डे के लिए एडोलिसेंट को मोबिलाइज करने के लिए जो इंसेंटिव मिलता है पर एडोलिसेंट हेल्थ डे पे 200 रुपया। PLA पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, ये 10 स्टेट में RMNCH+A इंडिकेटर्स जहां पे कम है, जैसे आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड और यूपी। वहां अगर PLA मीटिंग्स 2 मीटिंग्स हर महीने कराती है। इसमें एक नोट भी है कि इंसेंटिव जो है FS के लिए भी एप्लीकेबल होता है, जो 100 रुपया पर मीटिंग 10 मीटिंग के लिए दिया जाता है महीने में। अगर वो PLA मीटिंग कराती है तो महीने में 2 मीटिंग करानी और पर मीटिंग का वो 100 रुपया मिलता है। न्यूट्रिशन देखें। न्यूट्रिशन में सैम चिल्ड्रेन का अगर वो रिफर करती है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रेन जो बहुत कमजोर बच्चे होते हैं उसको NRC में अगर रिफर कर दिया, उसका जो है फॉलोअप किया डिस्चार्ज होने के बाद, उस कंडीशन में पर आशा को पर सैम चिल्ड्रेन के लिए 300 रुपया मिलता है। इसका ब्रेकअप इस तरीका से है: 100 रुपया रिफरल के लिए, 200 रुपया फॉलोअप के लिए। एलिजिबल चाइल्ड को जो 1 से 19 साल तक का बच्चा आउट ऑफ स्कूल या नॉन इनरोल्ड है उसको एल्बेंडाजोल देने के लिए पर आशा को 100 रुपया मिलता है, जो साल में 2 बार होता है। माँ प्रोग्राम के अंतर्गत मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन के अंतर्गत ब्रेस्ट फीडिंग का प्रमोशन के लिए या क्वार्टरली मदर मीटिंग कराने के लिए हर क्वार्टरली मीटिंग पे आशा को 100 रुपया मिलता है। एनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत 6 से 59 महीने के बच्चे को IFA का कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए या बच्चे को मोबिलाइज करने के लिए जो इंसेंटिव मिलता है वो पर आशा को पर मंथ 100 रुपया। WRA के लिए IFA का जो कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए और मोबिलाइज करने के लिए जो इंसेंटिव मिलता है उसमें भी आशा को पर मंथ 50 रुपया मिलता है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अगर कोई TB पेशेंट है उसको
इलाज को कंप्लीट कराने के लिए 1000 रुपया मिलता है। और ये ड्रग ससेप्टिबिलिटी टीबी पेशेंट के लिए है। डीएस टीबी का कोई पेशेंट है, उसका अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट करा दी तो 1000 रुपया मिलेगा। अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट है, उसकी ट्रीटमेंट और सपोर्ट के लिए उसको 5000 रुपया, 2000 रुपया आईपी फेज में मिलता है और 3000 रुपया कंटिन्यूएशन फेज में मिलता है। ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट के लिए है। इसमें शॉर्टर रेजिमेन भी हो सकता है, एमडीआर भी हो सकता है, एक्सटीआर टीबी पेशेंट भी हो सकता है। नोटिफिकेशन के लिए 500 रुपया, अगर प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट को रिफर किया तो 500 रुपया मिलेगा अगर वो डायग्नोज हो जाती है टीबी। एनटीपी प्रोग्राम के अंतर्गत डीबीटी पेमेंट को इनेबलिंग कराने के लिए अगर वो टीबी पेशेंट का बैंक अकाउंट खुलवा पाती है, उसको निश्चय पोर्टल पे सीड करवा पाती है, तो उस कंडीशन में हर नोटिफाइड टीबी पेशेंट पे 50 रुपया मिलेगा। एलिजिबल इंडिविजुअल्स के बीच में जो भी टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, टीपीटी जिसको बोलते हैं, अगर उसका वो एडेरेंस और कंप्लीशन करवा पाती है तो उस कंडीशन में हर इंडिविजुअल पे 250 रुपया मिलेगा। ये टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जनरली जो है वैसे घर के लोगों को दिया जाता है जिस घर में टीबी का मरीज हो। एडिशनल एडल्ट बीसीजी बेनिफिशियरी को अगर वो बेनिफिशियरी को मोबिलाइज करवा पाती है तो उस कंडीशन में पर सेशन का 150 रुपया, 2 मोबिलाइजर उसमें होती है, आशा, आंगनवाड़ी, लिंक वर्क कोई भी हो सकती है हर सेशन साइट पे। प्रत्येक मोबिलाइजर को 75 रुपया मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट है 150 रुपया पर सेशन साइट का। अगर वो बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए एडल्ट जो बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हाल फिलहाल में ही चला था, उसके लिए बेनिफिशियरी का ड्यू लिस्ट को मंथली अपडेट करने के लिए 300 रुपया पर मंथ 3 महीना तक अगर मॉपअप जो है रिक्वायर्ड हुआ तो ये आशा को पेमेंट होगा। अगर आशा नहीं है तो उस कंडीशन में कोई भी लिंक वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर को 300 रुपया दिया जाएगा। कैंपेन से पहले हाउस टू हाउस सर्वे करने के लिए 300 रुपया हर कैंपेन के लिए। अगर आशा नहीं है तो कोई दूसरी लिंक वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर से ये काम कराया जाता है, उसको 300 रुपया मिलता है। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अगर कोई पॉसी बेसिलरी या पीवी केसेस है लेप्रोसी का, उसका अगर वो कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा पाती है, रेफरल करके कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा पाती है, तो पर केस का जो है अर्ली डिटेक्शन अगर हुआ है तो 250 रुपया, लेट डिटेक्शन हुआ है तो 200 रुपया, और पीवी केसेस है और उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है तो 400 रुपया पर केस मिलेगा। 33 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे मल्टी बेसिलरी केस अगर लेप्रोसी का मिलता है, उसको रिफर करके और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट का कंप्लाइंस कराने पे 250 रुपया पर केस अर्ली डिटेक्शन के केस में, लेट डिटेक्शन के केस में 200 रुपया और 600 रुपया पर केस मिलेगा मल्टी बेसिलरी केस के ट्रीटमेंट कंप्लीशन कराने पे। अगर केस डिटेक्शन कैंपेन चल रहा है लेप्रोसी का, तो उसमें जो आशा इंसेंटिव मिलता है कैंपेन के दौरान 75 रुपया हर दिन का मिलता है। ये 14 दिन तक चलना है और टोटल अमाउंट जो है 14 दिन में 1050 रुपया मिलेगा। ये साल में 2 बार कुछ स्टेट्स में और यूटीज में मिलता है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत अगर हम देखें तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में अगर वो आरडीटी के थ्रू टेस्टिंग या ब्लड स्लाइड्स
को तैयार करवा पाती है, मतलब पेशेंट को वहां भेज दिया, उसका जो है टेस्टिंग अगर स्लाइड्स हुआ तो पर स्लाइड पर टेस्ट का 15 रुपया मिलता है। अगर पॉजिटिव पीएफ केसेस है और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा दिया, या पीएफ पीवी केसेस डिटेक्ट हुआ और उसका कंप्लीट रेडिकल ट्रीटमेंट करवा दिया, तो 200 रुपया पर कंफर्म्ड केसेस पे उसको मिलता है कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाने के बाद। केस को रिफर करना और कंप्लीट ट्रीटमेंट इंश्योर कराने पर 300 रुपया। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस में क्या है कि इसमें वन टाइम लाइन लिस्टिंग अगर लिम्फोडीमा या हाइड्रोसील का केसेस का जो है कर लिया है उस एरिया में जहां नॉन इंडेमिक और इंडेमिक डिस्ट्रिक्ट है, तो उस कंडीशन में 200 रुपया। एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराने पे लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस के केसेस में पर डे का 200 रुपया मिलेगा। मैक्सिमम 3 डेज 50 घर कवर करना है, 250 पर्सन को देना है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम या जापानीज इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के केस में अगर एईएस या जेई केसेस का कोई को रिफर करवा पाती है नियरेस्ट सीएससी डीएच या मेडिकल कॉलेज में, तो उस कंडीशन में पर केस का 300 रुपया। कालाजार एलिमिनेशन में आशा इन्वॉल्व होकर के कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर ली, स्प्रे करवाने के लिए इंडोर स्प्रेइंग अगर वो करवा पाती है तो उस कंडीशन में पर राउंड का जो है 100 रुपया मिलेगा। इंडोर रेसिडुअल स्प्रे के लिए आईआरएस के लिए 200 रुपया 2 राउंड के लिए। अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा पाती है किसी केस का इससे रिलेटेड, तो उस केस में 500 रुपया पर नोटिफाइड केस उसको मिलेगा। अगर आशा कालाजार पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मिनियासिस केस का को रिफर करती है, सिर्फ रिफर करने पे उसको जो है 500 रुपया पर केस, 200 रुपया जो है डायग्नोसिस के टाइम में और ट्रीटमेंट कंप्लीशन के टाइम में के बाद जो है 300 रुपया। डेंगू और चिकनगुनिया के केस में अगर वो आईसी एक्टिविटीज प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए, डेंगू और चिकनगुनिया के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए वो आईसी एक्टिविटीज सोर्स रिडक्शन के लिए जो इंसेंटिव होता है वो सभी स्टेट में जनरली वो 200 रुपया मिलेगा। 1 रुपया एक घर के लिए, मैक्सिमम 2 घर पर महीने जाना होता है। इसका टाइम पीरियड जो है आशा के इन्वॉल्वमेंट के लिए थ्रू द आउट द ईयर है, जबकि टोटल अमाउंट 2400 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए पर ईयर में। नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत साल्ट टेस्टिंग कराने के लिए इंसेंटिव जो मिलता है 25 रुपये मंथ, वो टेस्टिंग 50 साल्ट सैंपल अगर टेस्ट करवा पाती है तो वो 25 रुपया उसको मिलेगा। इंसेंटिव अंदर सीपीएससी और यूनिवर्सल एनसीडी स्क्रीनिंग में अगर हम देखें तो उसमें डाटा वैलिडेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो कि एक उसको फॉर्म दिया जाता है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, उसको भरने पे हर फॉर्म पे 5 रुपया। 30 साल या 30 साल से ज्यादा के लिए एक सीबैक फॉर्म भरा जाता है, तो उस फॉर्म को फिल करने पर ये वन टाइम एक्टिविटी होता है, पर फॉर्म का 10 रुपया। अगर पेशेंट कोई हाइपरटेंशन और डायबिटीज का है, वो डायग्नोज हो चुका है, तो उसका ट्रीटमेंट इनिशिएट करवाने के लिए और उसका कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए उस कंडीशन में 50 रुपया पर केस मैनुअल है। इसमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, जो ये 5 डिजीज है उसका अगर फॉलोअप किया, डायग्नोसिस किया, उसका ट्रीटमेंट इनिशिएट करवा दिया, कंप्लाइज करने में जो है इंश्योर कर रही है, तो पर केस का 50 रुपया। सीपीएससी कंपोनेंट के अंतर्गत अगर कोई न्यू सर्विस पैकेज का डिलीवरी शुरू कर दी है तो उस कंडीशन में पर आशा को पर मंथ 1000 रुपया ये एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है।
ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के केस में अगर वो टॉयलेट के लिए हाउस होल्ड को प्रमोट करती है, उसका कंस्ट्रक्ट करवा पाती है मोटिवेट करके, तो पर हाउस होल्ड उसको 75 रुपया मिलेगा। टैप कनेक्शन अगर लगवा देती है हाउस होल्ड को मोटिवेट करके, तो हाउस होल्ड से पर हाउस होल्ड का 75 रुपया। आशा सर्टिफिकेशन अगर हम देखें तो आशा को इंसेंटिव अवार्ड जो है कैश के रूप में इसको मिलता है। इसमें 2 तरह के सर्टिफिकेट्स RMNCH प्लस AN और एक्सपेंडेड सर्विस पैकेज फ्रॉम NCD टू पैलिएटिव केयर के लिए मिलता है। इसमें 5,000 रुपया हर आशा को या आशा फैसिलिटेटर को NIOS से सर्टिफिकेट लेने पे मिलता है, जिसमें 2 सर्टिफिकेट RMNCH प्लस AN और दूसरा एक्सपेंडेड पैकेज ऑफ न्यू सर्विसेज जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से लेकर पैलिएटिव केयर तक टोटल 12 तरह का एक्सपेंडेड पैकेज है। इस टोटल इंसेंटिव अगर देखें तो दोनों सर्टिफिकेट्स मिला के 5,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज इसको मिलता है, जो 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है। IT पोर्टल में आभा का सेटिंग कराने पे अगर हम देखें तो उस कंडीशन में प्रत्येक आभा अकाउंट पे आशा को 10 रुपये मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।